हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे राजस्थान इतिहास, हस्तलिखित नोट्स। मेवाड़ वंश अपने पढ़ लिया है। आज बात कर रहे हैं कछुआ वंश। प्रारंभ से लेकर जय सिंह प्रथम तक पढ़ेंगे। 1137 से 1121 तक के काल को अपन आज पढ़ेंगे। राजस्थान का कछुआ राजवंश। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। शुरुआत करते हैं राजस्थान कछुआ राजवंश हस्तलिखित नोट्स के बारे में। प्राचीन काल के अंदर कछुआ राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, जो ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र था। प्रारंभ में यहाँ के शासक मीणा जनजाति के लोग थे। बड़ गुजरों के द्वारा मीणों पर आक्रमण किया गया था। मीणों ने अपनी सहायता के लिए नरवर एमपी के जो तेजकरण थे उनको बुलाया था। तेजकरण, जो कि दुल्हे राय के नाम से ही प्रसिद्ध है, ने दौसा में बड़गुजरों को पराजित कर 1137 के अंदर कछुआ वंश की नींव रखी थी और फिर दौसा को ही अपनी राजधानी बना लिया था। फिर आता है कछुआ वंश। भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज माने जाते हैं। रघुवंश तिलक से संबंधित है, भगवान राम से संबंधित है। कुल देवी इनकी जमुआई माता है। आराध्य देवी शीला देवी है। शीला देवी के बारे में तथ्य है जो आगे आपको बताएंगे, किस तरह मान सिंह लेकर आए थे। वाक्य इनका ये तो धर्मस्तो जय। जयपुर के शासक शिवम को गोविंद देव जी के दीवान मानते थे, ये महत्वपूर्ण रहेगा। शीला देवी आराध्य देवी, कुल देवी जमुआई माता। जो कुल के अंदर जन्मी है वे तो कुल देवी मानी जाती है, और जिसको अपने आराधना करके जो किसी से अपनी इच्छा मांगते हैं वे इच्छा पूर्ण हो जाती है तो फिर अपनी आराध्य देवी हो जाती है। इसी तरह शीला देवी आराध्य देवी होती है। जयपुर के शासक शिवम को गोविंद देव जी के दीवान मानते थे। कछुआ राजवंश की प्रमुख राजधानी थी दौसा, जमुआ, रामगढ़, आमेर और जयपुर थी। दौसा में दुल्हे राय ने शुरुआत में मीणों को बड़गुजरों का आक्रमण करके हराया था। दौसा में हराया था और दौसा को फिर अपनी राजधानी बना लिया था। तेजकरण शुरुआत करते हैं। दुल्हे राय 1137 स्थापना। मूल निवास नरवर एमपी। कछुआ वंश की स्थापना 1137 में हुई थी। दौसा और जमुआ रामगढ़ को राजधानी तेजकरण या दुल्हे राय ने बनाया था। कछुआ वंश का संस्थापक के हो, चाहे आदि पुरुष के हो, चाहे मूल पुरुष के हो, कौन है? दुल्हे राय है। मीणों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी 1170 के अंदर। फिर इनके पुत्र थे कोकिल देव। तेजकरण या दुल्हे राय ने जमुआई माता का मंदिर बनाया था जमुआ रामगढ़ के अंदर, जो जयपुर ग्रामीण के अंदर है। वर्तमान नवीन जिलों के आधार पर जमुआई रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। प्राचीन नाम इसे रामगढ़ कहा जाता है। सेकंड आते हैं, फिर आते हैं कोकिल देव। 1207 में आमेर के मीणों को पराजित किया था इन्होंने और राजधानी अपनी आमेर बनाई थी। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि कछुआ वंश की आमेर की राजधानी बनाने वाले शासक कौन थे? तो कौन थे? कोकिल देव थे। फिर आते हैं राजदेव। ये शासक इतने महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन इनके एक दो फैक्ट है वे आपको याद रखने हैं। राजदेव के संबंधित कदमी महल बनाया था 1237 में, आमेर में बनाया था। कछुआ शासकों का राज तिलक यहाँ पर होता था, ये महत्वपूर्ण है। इसी तरह कदमी महल का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इनका राज तिलक मीणा जाति के द्वारा किया जाता था। कछुआ वंश का राज तिलक कहाँ होता था? कदमी महल में होता था। किसने मनाया था? राजदेव ने मनाया था। फिर आते हैं पृथ्वीराज कछुआ में जैसे प्रश्न आते हैं किस प्रकार से लैंग्वेज से पूछे जाते हैं वे भी आपको बता रहा हूँ। बहुत ही शानदार रहेगी आपके लिए ये सीरीज। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। पत्नी बालाबाई, जो बीकानेर के लूणकरण की पुत्री थी। 12 पुत्रों के लिए आमेर को 12 भागों में विभाजित किया था। इसे 12 कोटड़ी व्यवस्था की थी। 12 कोटड़ी व्यवस्था का संबंध पृथ्वीराज कछुआ से है। खानवा युद्ध 1527 में सांगा की सहायता की थी और खानवा युद्ध में ये मारे गए थे। पुत्र सांगा फिर सांगानेर बसाया था। पृथ्वीराज कछुआ के पुत्र भीमदेव, पुत्र रतन सिंह थे। रतन सिंह के बारे के अंदर बात करें, शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाले कौन से शासक थे? रतन सिंह कछुआ थे। शराबी और अयासी था तो फिर अधीनता स्वीकार करेगा। भाई आस्करण ने जेर देकर रतन सिंह को मार दिया था। आस्करण, रतन सिंह शराबी अयासी था तो आस्करण ने इसको जेर देकर मार दिया था। फिर आस्करण को लोगों को भिड़काकर बारमल फिर आस्करण को गद्दी से हटवा देता है और बारमल फिर इनका चाचा रहता है, वे शासक बन जाता है। तो 1547 से
1574 तक बनता है। इनका नाम बिहारी मल अन्य नाम है, पिता पृथ्वीराज कछुआ थे। अकबर और बारमल की मुलाकात कैसे हुई, किस प्रकार हुई, यह महत्वपूर्ण है आमेर शासक के अंदर, क्योंकि आमेर में बारमल अधीनता स्वीकार करने वाला था। ये एक बुढ़ा व्यक्ति था, तो बाद में जाके शासक बनता है, तो ये सोचता है कि अपन किसी के अधीन रहकर शासन कर लेते हैं ताकि अपना चलता रहे मामला। किस प्रकार इनका चलता है देखते हैं। पहली बार 1556 के अंदर मिलाता है इनको मजनू का, दिल्ली में मुलाकात होती है। दूसरी बार 1562 में होता है, तो इसके अंदर चगताई खां की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सांगानेर में इनकी मुलाकात होती है। पहली बार तो दिल्ली के अंदर जाके मुलाकात करता है, फिर सांगानेर में होता है। फिर अकबर और हरकाबाई का फिर 1562 के अंदर ये क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। बारमल की पुत्री है मीरियम अजमानी। प्रथम मुगल राजपूत विवाह किसके काल में हुआ था, कछुआ वंश में हुआ था। किसके शासनकाल में, बारमल के शासनकाल में। 6 फरवरी 1562 को कहाँ पर हुआ था, सांबर में। इनका पुत्र जहांगीर उत्पन्न होता है फिर हरकाबाई के। प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, वे वैवाहिक संबंध स्थापित की थी, कौन है, वे बारमल ही है। मुगलों की अधीनता व वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। राज्य की पहली रियासत की बात करें तो आमेर रियासत है। राज्य का पहला वंश पूछे तो कछुआ वंश है। राज्य का पहला शासक पूछे तो बारमल है। बारमल अपने खुद की मौज मस्ती के लिए मुगलों से अधीनता स्वीकार कर लेता है ताकि शासन चला सके, और फिर मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लेता है। अकबर ने बारमल को 5000 का मनसबदार दे जाता है और अमीर उल उमरा वे राजा की उपाधि दी जाती है। बारमल प्रथम मनसबदार बनता है अकबर का। फिर आते हैं बारमल का पुत्र भगवान दास। पुत्री मानबाई भगवान दास की जहांगीर का विवाह कर देते हैं। जहांगीर उत्पन्न होता है बारमल की पुत्री से, और बारमल का पुत्र है, बारमल का पुत्री थी हरकाबाई और उसका पुत्र है जहांगीर, और भगवंत दास है बारमल का पुत्र और इनकी पुत्री है मानबाई। तो बुआ और एक तरह से देखा तो बुआ ये हो गया भतीजा। इनके दोनों को लड़कियों की शादी करा देता है। एक तरह से देखे तो मुस्लिम विवाह को ही यही भी अपना लेते हैं कछुआ राजवंश वाले, और जहांगीर से फिर विवाह कर देते हैं इनका। 1585 को लाहौर के अंदर इनका पुत्र उत्पन्न होता है खुसरो। मानबाई सुल्तान निसा के नाम से जानी जाती है, और अपने पुत्र खुसरो की हत्या करके स्वयं ही आत्महत्या कर लेती है। तो प्रथम पुत्र हंता माता मानी जाती है मानबाई। 5000 का मनसब देते हैं अकबर इसको। तीसरे शिष्टमंडल के रूप में प्रताप को समझाने के लिए भेजते हैं भगवान दास को। चित्तौड़ के तीसरे साके 1568 में अकबर के साथ था भगवान दास। फिर इसके बाद में आता है मिर्जा राजा मान सिंह, जो कि मुगल शासनकाल में महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाला है। मिर्जा राजा मान सिंह शासनकाल देखे तो जयपुर के अंदर इसका शासनकाल 1599 से 1614 तक। जन्म 1550 में होता है मौजमाबाद, जो दूध नया जिले के अंदर है ये। पिता इनके भगवान दास है। मान सिंह प्रथम 12 वर्ष की आयु में जब अकबर ने हरकाबाई से विवाह किया था, उस समय 12 वर्ष था। उसी के समय ये सेवा के अंदर चला जाता है। और 1562 में सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला मानसिंह ही था। मिर्जा राजा और फरजंद का मतलब होता है बेटा की उपाधि देता है अकबर। यह महत्वपूर्ण रहेगा। अकबर के नवरत्नों में भी मानसिंह शामिल था, और 7000 का मनसबदार देता है अकबर। अकबर द्वारा 7000 का मनसबदार दिया जाता है तो मानसिंह को। अकबर के नवरत्न कौन कौन से हैं, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, अब्दुल रहीम खान खाना, तानसेन, मानसिंह प्रथम, मुलादो प्याजा और हाकिम हुकाम थे। मानसिंह प्रथम के अभियान, मानसिंह से ही अधिकतर आमेर या कछुआ राजवंश से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम अभियान इनका रहता है रणथंभौर अभियान। कब होता है, 1569 को होता है। शासक रणथंभौर का सुरजनहाड़ा होता है, और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं सुरजनहाड़ा। 1573 को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए शिष्टमंडल के रूप में जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं समझता है और नहीं ही अधीनता स्वीकार करता है। राजाओं की और राजवंश की बात करें तो मेवाड़ राजवंश ऐसा था जो कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। वे तो अमर सिंह पर दबाव डालकर जनता को तेज नेस करके उसे संधि करवा ली, नहीं तो अमर सिंह संधि करने वाला राजा नहीं था। फिर आता है 1576 हल्दीघाटी संग्राम में हल्दीघाटी युद्ध का प्रधान सेनापति था मानसिंह अकबर की ओर से। फिर आते हैं मानसिंह प्रथम के अभियान कौन कौन से थे। काबुल अभियान 1580 को था। रोशनई यूसुफ जाहियों का दमन करता है काबुल के अंदर। मानसिंह प्रथम लाहौर से पाटरी
और मीनाकारी के कलाकार लेकर आता है। काबुल का सूबेदार बनाया जाता है 1585 को। ये प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, काबुल का सूबेदार कब बना था? 1585 को बना था। फिर आते हैं बिहार का सूबेदार बनता है 1587 को। उड़ीसा विजय करते हैं 1592 को। बंगाल की सूबेदारी प्राप्त करते हैं 1594 को। ये सूबेदारी वाले प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मान सिंह के पुत्र जगत सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में मनाया जाता है। ये बनवाते हैं कनकावती। शीला देवी की मूर्ति लेकर आए थे मान सिंह बंगाल से। ये इनका इतिहास है। शीला देवी लेकर आए थे मूर्ति, इसीलिए आराध्य देवी मानी जाती है। मंदिर इनका आमेर में मनाया जाता है। कछुआ वंश की आराध्य देवी मानी जाती है। अकबर की मृत्यु होती है 1605 में। फिर इनका पुत्र जहांगीर बनता है अगला शासक। जहांगीर शासक बनते ही मान सिंह प्रथम को दक्षिण भारत में भेज देते हैं। मान सिंह प्रथम की मृत्यु 1614 को अंदर हो जाती है, इलिजपुर महाराष्ट्र के अंदर। फिर एक छोटा सा शासक बनता है भाव सिंह 1614 से 21 में। कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहता है, मान सिंह प्रथम का पुत्र रहता है। फिर आते हैं मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है। मिर्जा राजा की उपाधि इसने शाहजहां ने दी थी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। बाल्यकाल इनका दौसा किले के अंदर बीता था। दमयंती माता थी। शासनकाल 46 वर्षों तक था। सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मिर्जा राजा जय सिंह ही था। जहांगीर शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। जयगढ़ किला जयपुर के अंदर मनाया जाता है। अहमदाबाद अभियान किया जाता है 1623 के अंदर। जहांगीर के समय होता है ये। मलिक अंबर के विरुद्ध करते हैं अहमदनगर अभियान। कंधार अभियान करते हैं 1637 38 में। शाहजहां के समय करता है। जहांगीर के समय अहमदनगर अभियान करते हैं। शाहजहां के समय कंधार अभियान करते हैं। जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी कंधार अभियान के समय शाहजहां ने। पुरंदर की संधि करता है 1665 के अंदर। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य होती है ये। शिवाजी ने 35 में से 23 किले इनको दिए थे। दरबारी कवि की बात करें तो बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे है। प्रत्येक दोहे पर एक सोने की मुद्रा दी जाती थी बिहारी को। फिर आते हैं मिर्जा राजा जय सिंह, मुख्य कुलपति मिश्र इनके दरबारी कवि थे। 52 ग्रंथों की रचना करते हैं। राम कवि जगन्नाथ, कुलपति मिश्र राम कवि जगन्नाथ किसके दरबार में थे? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में। राम कवि ने जय सिंह चरित्र लिखा था। जगन्नाथ ने गंगा लहरी और रस गंगाधर लिखा था। फिर आते हैं राम सिंह प्रथम 1667 से 90 तक। मिर्जा राजा जय सिंह का पुत्र था ये। दरबारी कवि इनके कौन थे? राम सिंह प्रथम के। कुलपति मिश्र, जिसने रस रहस्य की रचना लिखी थी। शंकर भट्ट, वेद विनोद संहिता की रचना। दलपति राम जगता पातशाही की रचना। बिशन सिंह 1690 से 1700 के बीच में। अन्य नाम विष्णु सिंह के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, बहुत ही कम समय में आपका ये पूरा हो गया कंप्लीट। अगला टॉपिक कल बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।